आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की ऑपरेशन कलयुग द एंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए थंबनेल क्या कह रहा है कि कल्कि भगवान काल भैरव जी को शराब चढ़ाएंगे या शराब पिलाएंगे। चलिए इसी पर आज ये टॉपिक कवर अप होने वाला है, तो आप सब बने रहिए। देखिए क्या होता है, भगवत गीता में स्वयं कृष्ण जी भगवान क्या कह रहे हैं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शंकर हूं, मैं ही काली हूं और मैं ही सरस्वती हूं और मैं ही लक्ष्मी हूं। ठीक, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं ही तारामंडल हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं और मैं ही धरती हूं, मैं ही पाताल हूं। सब कुछ वही है। अब आप एक बात बताइए, क्या कृष्ण जी को कभी आपने शराब पीते देखा है? बताइए। कृष्ण भगवान महाराज को जगत पिता परमेश्वर पर ब्रह्म, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटके हुए हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, वो कभी आपने उनको चिलम फूकते हुए देखा है? चिलम फूकते हुए देखा है क्या आपने? कभी गांजा फूकते हुए देखा है क्या अभी आपने? बताइए किसी भी लीला में। चलिए छोड़िए, जो हमारे सूर्य बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु चंद्रमा, ये जो पवित्र देवी देवता हैं, इनको कभी देखा है आपने? चलिए छोड़िए, जो पुरानी सतयुग त्रेता द्वापर युग में जितनी भी लीला हुई हैं, इन लीलाओं में भोले शंकर जी ने, कृष्ण भगवान ने, राम जी ने, क्या ये विषय विकार वासनाओं में लिप्त थे? बताइए, आप खुद बताइए। मतलब जो भगवत गीता है ना, वो सब देवी देवताओं के लिए अप्लाइड है। भोले शंकर जी के लिए वही रूल अप्लाई है जो कृष्ण भगवान ने बता दिया, वही देवी देवताओं के लिए रूल अप्लाई है, वही सब मानव जाति के लिए अप्लाई है। ऐसा नहीं कि भोले शंकर जी चिलम पिएंगे, गांजा पिएंगे तो कृष्ण भगवान सात्विक सदाचारी, नहीं। भोले शंकर सात्विक सदाचारी हैं, पूर्ण परमात्मा परब्रह्म है, बैरागी हैं वो। तो ज्यादा समय न लेते हुए क्या हुआ, स्वयं कल्कि जी से पूछ लेते हैं। जब कल्कि जी की माला होती है, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापति, और प्रश्न रखा जाता है, तो प्रश्न वहीं के वहीं तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल A1, बिल्कुल A1, बिल्कुल A1 क्वालिटी का, और बिल्कुल फिल्टर होके पूरा आंसर आता है, और पूरा बिल्कुल 24 कैरेट का आंसर आपको मिलने लगता है, बिल्कुल खरा सोना जितना। तो प्रश्न रखा कि हे प्रभु, ये काल भैरव जी को जो शराब चढ़ रही है, काल भैरव भी तो आप ही हैं, क्योंकि महाकाल काल है, मृत्यु के देवता हैं, और सभी जगह तो आप ही विराजमान हैं। चर अचर सच्चिदानंद परमात्मा परमेश्वर स्वयं कल्कि जी कृष्ण जी और भोले शंकर आप ही हैं। तो ये वहां शराब चढ़ रही है, तो अब बताइए क्या लीला है, ये क्या है? माला जाप हो रहा था, पूरा वहां का सीन क्रिएट हो गया। पूरा सीन, जो सीन था वो क्या था, देखिए। पहले क्या हुआ, थोड़ा सा, अब जो भी समय रहा हो, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, जब भी हुआ, तो क्या हुआ, जो काल भैरव जी हैं वहां पर जो एक तांत्रिक आया, तांत्रिक, तो तंत्र साधना के लिए आया, तंत्र साधना साधना। तो साधना में क्या होता है, वहां पर जो भी इनकी पूजा पद्धति में जो भी सामान लगता है, ठीक है, जो भी सामान लगता है, तो क्या हुआ, वहां पर शराब भी थी, शराब भी थी। तो पहले उसके पहले एक उदाहरण लेके समझते हैं कि जैसे एक इत्र है, तो इत्र एक छोटा इत्र होता है, तो छोटा सा इत्र होता है, तो वो इत्र भगवान की पूजा में लगता है, भगवान की पूजा में चढ़ाया जाता है, भगवान की पूजा विधियों में उसको रखा जाता है, ठीक है। तो अब कैसे, वो तंत्र साधना के लिए जो एक व्यक्ति आया था, जो एक तांत्रिक आया था, वहां पर छोटा मतलब शराब जो भी एक कटोरी में लाया, ठीक, और जो भी अपनी साधना थी वो वहां पर करने लगा, जो भी हुआ। अब वहां पे कुछ लोग थे पीछे, ये पूरा कल्कि जी ने बताया माला जाप के बाद, ठीक है। आप स्वयं भी पूछ सकते हैं, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, नाम जाप करिएगा हनुमान जी के सामने और पूछिएगा कि हनुमान जी महाराज, जो आप भोले शंकर के अंश हैं, जो आप स्वयं काल भैरव हैं, बिल्कुल भोले शंकर ही काल भैरव हैं, जो साक्षात भोले शंकर ही हैं हनुमान जी महाराज, तो आप बताइए वहां की लीला, जो वहां शराब चढ़ रही तो वो क्या है? हनुमान जी महाराज आपको बता देंगे। तो फिर क्या हुआ, वो जो तंत्र साधना करने आया था, तो वो अपनी कटोरी में जो भी सब नींबू थे और हड्डी भी थी और बहुत सारा मतलब टुकड़े थे, मांस का टुकड़ा भी था, सब मतलब जो तंत्र साधना करते हैं, तो जो तांत्रिक होते हैं तंत्र साधना वाले, वो यही सब जो नेगेटिव चीजें रहती हैं, जो सात्विक चीजें नहीं होती हैं, उनकी साधना करते हैं, और उसके लिए जो भी चीज लगती है वो सब वहां पर थी। अब पीछे वहीं पर कुछ लोग भी थे, उन्होंने देख लिया कि भाई ये जो तांत्रिक है शराब चढ़ा रहा है और काल भैरव जी को, तो ये सब चीजें हैं। तो अब वो आगे आए और उन्होंने अब वो बड़े कटोरी में लाए, तो वैसे चढ़ाने लगे। अब ऐसे उनको देखा तो ऐसे ही वो और लाए, तो ऐसे और चढ़ाने लगे, तो ऐसे ही जो कुछ आए तो उन्होंने मतलब ऐसा थोड़ा और बड़े गिलास में या जग में जो लाए तो वो चढ़ाने लगे। समझ ना आप, पूरा पूरा पद्धति भगवान, पूरा जो सिनेरियो था ना, जो पूरा दिखाने लगे कि किस तरीके से कलयुग का भ्रम सर्कुलेट हुआ और पूरा बना, और ये रूपरेखा और बनती 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 आज देखो आप, बोध का रम बिस्की
भर भर के चढ़ाई जा रही है। काल भैरव जी जैसे भूखे हों, कृष्ण भगवान दारू के भूखे हों, भोले शंकर हमारे दारू के भूखे हों, हनुमान जी महाराज दारू के भूखे हों। पर ब्रह्म स्वयं बता रहे हैं कि मैं ही काली, मैं ही सरस्वती, मैं ही लक्ष्मी, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूं। तो क्या कृष्ण भगवान दारू पीते हैं? बताइए आप। ये इस प्रकार से पूरा कार्यक्रम चलने लगा। क्या? एक तांत्रिक की वजह से। तांत्रिक आया था अपनी तंत्र साधना करने, उसमें छोटे से कटोरी में वो उसमें दारू भी थी, शराब भी थी। वहां से ये प्रचलन शुरू हो गया और आज देखो आप भर भर के पिला रहे हो काल भैरव को, भर भर के पिला रहे हो काल भैरव दारू का। उसके आड़ में क्या होता है, समाज के लोग पीने लगते हैं। अरे देवी देवता तो पी रहे हैं, हम भी पिएंगे। यही तो कल की भगवान बता रहे हैं। कल की भगवान के नाम जाप, जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति, जब नाम जाप करेंगे तब कलयुग समझ में आएगा। कलयुग का प्रपंच, कलयुग का भ्रम, कली का जो कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र, ये समझ में आएंगे किस प्रकार से चल रहे हैं। बिना नाम जाप के आपको समझ में नहीं आएगा। आप भी दारू पिलाते रहोगे काल भैरव को, और फिर आप भी पियोगे, और फिर संसार में सब नशेड़ी बनेंगे। यहां कल की भगवान कृष्ण भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं सात्विक सदाचार, सात्विक शाकाहार सदाचार, और वहां देवी देवता वही दारू पी रहे। तो फिर क्या रह गया कल की भगवान का मतलब? क्या कृष्ण भगवान का मतलब रह गया? क्या भोले शंकर जी का मतलब रह गया? भोले शंकर जी चिलम पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तो आम जनता तो फिर चिलम पिएगी, ड्रग्स पिएगी, सिगरेट पिएगी, है कि नहीं? भाई आपने तो पूरी भगवत गीता की सूत्र ही फेल कर दिया। पूरी जो एथिक्स, मोरल वैल्यूज, जो नियम कायदे कानून, जो संयम नियम, वो सब की धज्जियां उड़ा दी। तो इसीलिए ये सब चीजें पता चलती हैं जब कल की भगवान का नाम जाप होता है। जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति, तब दूध का दूध पानी का पानी सब समझ में आने लगता है। सबसे पहले कलयुग दिखाना शुरू होता है। कल की भगवान सबसे पहले कलयुग दिखा दें। तुम कलयुग को देखो, कलयुग के अधर्म को देखो, कलयुग के पाखंड को देखो, कलयुग की जो विधियां चल रही हैं जो भ्रम वाली, वो देखो। कलयुग को हल्के में मत लेना। कलयुग बहुत ही सर्वशक्तिशाली है। हिरण्यकश्यप से भी, हिरण्यकश्यप ने तो पुजवा दिया था अपने आप को कि मेरी पूजा करूं। सब ब्राह्मण ऋषि मुनि साधु संत सबको उसने मरवा दिया। त्राहिमाम होने लगा। तो कली है ये कली क्या कह रहा है? मैं देवी देवताओं के अस्तित्व को मिटा दूंगा। मतलब जो सात्विक सदाचार शाकाहार की बात कर रहे हैं ना कृष्ण भगवान भगवत गीता में, वो कली कह रहा है कि मैं इन सबको मिटा दूंगा, मैं सबको तामसिक बना दूंगा। देखो आज सब काल भैरव की आड़ में दारू पी रहे हैं और घर बर्बाद हो रहे हैं। यहां कल की भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं शांति, क्षमा, दया, सात्विक, और वहां सब दारू पी रहे हैं और देवी देवताओं की आड़ में दारू पी के सब अशांति फैली है। क्योंकि कलयुग किस में विराजमान है? दारू में। आप खुद सोचिए, दारू पिएंगे क्या? तो दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाता है। जो जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति नाम जाप करके श्री हनुमान जी महाराज से पूछेंगे, स्वयं बता देंगे हनुमान जी साक्षात काल भैरव हैं, काल भैरव ही स्वयं भोले शंकर हैं, और भोले शंकर ही स्वयं हनुमान जी महाराज हैं, और भोले शंकर ही स्वयं महाविष्णु है, और महाविष्णु ही स्वयं कृष्ण भगवान कल्कि जी हैं, और कल्कि जी स्वयं राधा रानी मैया है। पूरी चेन कनेक्ट है, कहीं से कहीं तक अलग नहीं है। क्या हमारे रामचंद्र जी शराब पिएंगे? बताइए। जिन्होंने एक मर्यादा चरित्र का जो उदाहरण दिया है, बताइए, आप खुद बताइए। तो ये सब कली ने बांट दिए हैं देवी देवताओं को, भ्रम पैदा कर दिया है, इल्यूजन, और जिसको बोलते हैं कि विधियां बना दी हैं, जिसमें एक ही विधि थी श्री विष्णु भगवान सत्यनारायण जी को पूजना। और लिखा भी है लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने कि विष्णु द्रोहकारी पथ जितने सब कलियुग संग जयी हैं, भक्तवास प्रभु निष्कलंक और धर्म सनातन रही है। मतलब जो विष्णु भगवान की पद्धति जो जितनी भी रही हैं, नियम कायदे कानून धर्म, इनको कलयुग तोड़ेगा। लेकिन आगे लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने कहा है कि प्रभु निष्कलंक कल्कि जी और धर्म सनातन ही रहेगा, बाकी सब मिट जाएगा, बाकी सब मिट जाएगा। मतलब सब देवी देवता कल्कि जी में विलीन हो जाएंगे और केवल निष्कलंक अवतारी श्री कल्कि जी होंगे, और सनातन धर्म रहेगा। बाकी सब धर्म, सब मजहब, सब पंथ सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा। मतलब सबको यहीं पर आना पड़ेगा सनातन में, और जितना भी जो सब ढोंग चल रहा है, पाखंड चल रहा है, वो सब नष्ट हो जाएगा। जितना भी जो सब दारू पिलाना, गांजा पिलाना, चिलम और ये सब जो भी चीजें चल रही हैं, कुछ नहीं होने वाला। केवल भगवान सुमरन के लिए ही हैं। और कलयुग में बताया स्वयं भोले शंकर जी ने, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। क्या बता रहे हैं भोले शंकर जी? जगत में केवल एक ही सत्य है, हरि का भजन, राम कृष्ण कल्कि जी का हरि का भजन, बाकी सब मिथ्या है। तो ये यहां पर आप भर भर के दारू चढ़ा रहे हैं, शराब चढ़ा रहे हैं, बंद करिए और आप स्वयं भोले शंकर जी से पूछिए, नाम जाप करिए जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति, आपको स्वयं पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे हम नए टॉपिक्स पर कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और नाम जाप करते रहिए, और भ्रम से निकलिए, भ्रम से उठिए, भगवत गीता को पढ़िए, क्योंकि भगवत गीता स्वयं साक्षात
भोले शंकर ही हैं, स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज हैं। जो ये भगवत गीता के रूल हैं ये सब के लिए अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं कि भोले शंकर जी के लिए कुछ अलग, नारायण के लिए अलग, नहीं। नारायण के लिए जो चीज फॉलो है वही चीज भोले शंकर जी, क्योंकि भोले शंकर ही सबसे बड़े वैष्णव है और वही सब चीज अप्लाई होगी सब देवी देवताओं के लिए, काल भैरव जी सबके लिए यहाँ पर। और जो भी ये पद्धति चल रही है वो सब नाटक नौटंकी पाखंड चल रहा है, वो सब कल की भगवान बहुत अच्छी तरीके से नष्ट करेंगे, है ना। क्योंकि कभी भी देवी देवता कुछ भी चीज डिमांड नहीं करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। जो सब लोग बना देते हैं और वो चीज सर्कुलेट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है ना। वहां पर माता काली के लिए यहाँ पर बता दिया कि मछली, तो मछली का भोग लगता है वहां पर। देखिए कैसे प्रपंच है, क्या मछली का भोग लगता है क्या? महाकाली राम जी ने माता की स्तुति की थी जगदम्बा की, तो क्या मछली पकड़ के लाए थे खिलाने के लिए? बताइए। तो ये सब प्रपंच चल रहे हैं, ढोंग चल रहे हैं माताओं देवी देवताओं को और पूजा में ये तामसिक प्रवृत्ति डालने के लिए, जिससे मानव जाति भी तामसिक हो जाए और फिर कलयुग में एंटर हो जाए और फिर कलयुग को 84 का चक्कर घुमाते रहे घुमाते रहे। तो लीला आप पूरा समझ रहे, कलयुग की कॉन्स्पिरेसी यही है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कल की भगवान की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों की आंखें खोलें, जिससे कि लोग भ्रम से बाहर आए। राधे राधे। हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, युगावतार भगवान कल की। इस चैनल पर आपको कल की भगवान के मधुर भजन, जो कि बहुत ही सुंदर हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं और बहुत ही मधुर भजन सुनकर आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखिएगा महामंत्र की बहुत सारी धुन हैं जो आप सुन सकते हैं बहुत ही आनंदपूर्वक, और इनको श्रवण कर सकते हैं आप। बहुत ही प्यारी धुन है कल की महामंत्र की। और यहाँ पर भगवान जी के भजन हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट धुन में हैं, तो आप इनका आनंद ले सकते हैं। हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है युवा कल की कीर्तन मंडल। युवा कल की कीर्तन मंडल, जहाँ पर आपको भगवान श्री कल्की के संबंधित बहुत सारी वीडियो मिलेंगे और बहुत ही मधुर भजन यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर सत्संग है और कीर्तन की वीडियो हैं जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर गुरु लक्ष्मी नारायण महाराज की वाणी और महाराज जी के भजन और जो कीर्तन है और सत्संग है, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं।